اللہ ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद व बेमाना पैदा नहीं की। हर चीज़ को बनाने का कोई ना कोई मकसद, वजह, रीज़न है कि जिसके तहत अल्लाह ताला ने उस चीज़ को पैदा फरमाया। अगर हम अपने सर्कल ऑफ इन्वायरमेंट का जायज़ा लें तो हमें ये चीज़ मालूम होगी कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़, चाहे वो दुनिया हो, आसमान हो, ज़मीन हो, चरिंद हो, पहाड़ हो, दरिया हो, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद व बेमाना पैदा नहीं की। सूरह नमल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुन अल्लाह अतक़न कुल्ल शै, कि ये अल्लाह ताला की कारीगरी है कि उसने हर चीज़ को मजबूती से बनाया। आज हम अल्लाह ताला के जिस शाहकार के बारे में सुनेंगे वो है हाथी। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी जैसा भारी भरकम जिस्म रखने वाला जानवर, उसमें कितनी नफासत और हसासियत छुपी हो सकती है? और ये हाथी बज़ाहिर हकीकत में एक सुस्त और एक खामोश नजर आने वाला जानवर, ये एक ज़बरदस्त कुदरती अलार्म सिस्टम रखता है, वो भी अपने पाँव के अंदर। जी हाँ, माहिरीन का कहना है कि हाथी के पाँव ना सिर्फ ये चलने के काम आते हैं बल्कि सुनने के भी काम आते हैं। अल्लाह ताला ने हाथी में एक ऐसी सलाहियत रखी है कि ये अपने पाँव के जरिए जमीन के नीचे से आने वाली लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, यानी कम धमक वाली वाइब्रेशंस को भी ये सुन सकता है और इसे महसूस कर सकता है। इसके पाँव के नीचे मौजूद मोटे मगर हसास पैड्स, ये एक ऐसे सेल्स रखते हैं अपने अंदर कि जो जमीन के नीचे पैदा होने वाली छोटी से छोटी और मामूली सी भी हरकत को महसूस कर सकते हैं। ये पैड्स 30 किलोमीटर तक के फासले से आने वाली जमीनी वाइब्रेशंस को ये ना सिर्फ सुनने बल्कि उसको महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि अगर किसी दूर दराज इलाके में अगर कोई जलजला आने वाला हो या कोई आफत आने वाली हो तो ये हाथी सबसे पहले उस चीज़ को महसूस करते हैं, और ये ना सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि अपने पाँव को जमीन पर मारकर दूसरे जानवरों को भी इस आने वाली आफत से अलर्ट कर देते हैं। यानी एक मौसर खामोश कम्युनिकेशन सिस्टम। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो के एक मशहूर जू का एक वाक़या है कि जिसने इस साइंसी तहकीक को सच साबित कर दिखाया। हुआ कुछ यूं कि माहिरीन के मुताबिक वहाँ के हाथियों ने अचानक से एक गैर मामूली हरकत करना शुरू कर दी। वो इधर उधर भागने लगे और शोर मचाने लगे। अचानक कुछ देर बाद वहाँ पे एक ऐसा जलजला आया कि जिसने पूरी कैलिफोर्निया के इलाकों को हिलाकर रख दिया। यानी इस जलजले के बारे में हाथियों को इंसानों से पहले पता चल गया। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि अफ्रीका और एशिया के जंगलात में भी ये चीज़ नोट की गई है कि हाथी अचानक नकल मकानी करना शुरू कर देते हैं, और बाद में ये पता चलता है कि उस जगह या तो कोई आफत या जलजला या इंसानी मुदाखलत होने वाली थी कि जिसको इन हाथियों ने सबसे पहले महसूस कर दिया और वो वहां से नकल मकानी करना शुरू हो गए। यही वजह है कि माहिरीन ने सेसमिक कम्युनिकेशन पर तहकीक करना शुरू कर दी। सेसमिक कम्युनिकेशन कहते हैं कि ज़मीन में पैदा होने वाले इर्ताश को महसूस करके जानवरों का आपस में बाहमी गुफ्तगू करना, इसको सेसमिक कम्युनिकेशन कहते हैं, और इस पर माहिरीन ने रिसर्च करना शुरू कर दी है। हाथियों के सुनने और महसूस करने की ये सलाहियत ना सिर्फ ज़मीन तक महदूद है बल्कि उनके कान भी इतने हसास होते हैं कि वो इंफ्रासाउंड्स के जरिए, यानी ऐसी आवाज़ें जिनको इंसान नहीं सुन सकते, उनके जरिए ये तवील फासलों से एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद दिल ये पुकार उठता है कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि बाबरकत है वो अल्लाह कि जो सबसे बेहतरीन खालिक है। कुदरत का ये अजीबो गरीब करिश्मा ये हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ दुनिया पे बेमकसद व बेमाना पैदा नहीं की है। अगर हम इन मुशाहिदात पर गौर करें, इन पर मुशाहिदे करें, तो फिर हमें पता चलेगा कि एक नई दुनिया हमारे सामने खुलकर सामने आ जाती है।